हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एक और परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आई है KGMU लखनऊ, जो कि लगभग हर एक साल में वैकेंसी आती रहती है। और अभी इसकी लेटेस्ट में जो वैकेंसी आई है, इसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। नोटिफिकेशन की बात करेंगे कंप्लीट डिटेल से, कितनी पोस्ट हैं, क्या इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, क्या फॉर्म फीस रहेगी और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा, कंप्लीट डिटेल मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, नर्सेज आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले रहेगी कि इसकी लास्ट डेट है वो क्या है। लास्ट डेट है इसकी 7 मई 2025। फॉर्म को सबमिट करने की है वो 14 मई 2025। मतलब आपने फ़ीस पेमेंट कर दी 7 मई तक और फॉर्म को लास्ट सबमिट नहीं किया है तो वो 14 मई तक आप फॉर्म को लास्ट सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड पे ही रहेगा, जो कि KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के ऊपर आपको फॉर्म है वो अवेलेबल रहेगा। इस फॉर्म के लिए किसी प्रकार की आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी टोटल जो पोस्ट हैं नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पर लेवल 6 यहाँ पर रखा गया है। वैसे नर्सिंग ऑफिसर है वो लेवल 7 के ऊपर रहता है। OBC में 4 पोस्ट हैं यहाँ पर, SC में 78 पोस्ट हैं, ST के अंदर 25 पोस्ट हैं। टोटल 107 यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। अब इसके आधार पर यहाँ पर जर्नल कैटेगरी की एक भी पोस्ट नहीं दी हुई है, क्योंकि ये बैकलॉग रिक्रूटमेंट है। जो कि पहले जो वैकेंसी हुई थी उसमें बची हुई जो पोस्ट थी उनको यहाँ पर निकाला गया। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें BSc नर्सिंग और रजिस्टर्ड हो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। नेक्स्ट आ जाता है GNM, और GNM का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद में GNM कैंडिडेट के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है वो शो करना रहेगा। अब जनरल जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर निकला है नर्सिंग ऑफिसर का, जिसके अंदर 626 पोस्ट हैं वो फ्रेश निकाली गई है। और जो यहाँ पर 107 पोस्ट हैं ये बैकलॉग की जो पहले बची हुई थी वो हैं। दोनों वैकेंसी हैं, एक ही फॉर्म भरा जाएगा दोनों के लिए। यहाँ पर OBC की 164 पोस्ट हैं, SC की 126 पोस्ट हैं, ST की 12 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 264 पोस्ट हैं, EWS की 60 पोस्ट हैं। टोटल हैं 626 पोस्ट। क्वालिफिकेशन सेम है, वही BSc नर्सिंग और GNM के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको शो करना रहेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नंबर ऑफ द पोस्ट और पोजीशन में हैव इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उनकी जो डिसीजन रहेगा उस पर पोस्ट हैं वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व OBC EWS के लिए 2360 रुपये, 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। 18% GST के साथ में 2360 रुपये फीस यहाँ पर हो जाती है। ST SC कैंडिडेट है जिसके लिए 1200 प्लस में 216 रुपये, टोटल हो जाता है 1416 रुपये यहाँ पर फीस हो जाती है। रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें दिव्यांगजन के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है और फीमेल जेंडर उनके लिए 20% जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है। मतलब टोटल जो पोस्ट हैं उसमें से 20% स्पेशली फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए, जो कि फीमेल कैंडिडेट से ही भरी जाएंगी। बची हुई 80 है, उसमें फीमेल और मेल दोनों के लिए रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से 40 साल तक के कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 2025 तक यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ST SC को OBC कैंडिडेट को 5 साल तक का जो रिलैक्स है वो दिया जाएगा। दिव्यांग है, डिसेबल कैंडिडेट है, उनके लिए अलग से 15 साल का। स्क्राइब और राइटर फॉर दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए अलग से लॉज बना हुआ है। जो लॉज है उसी के बेस पे यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। एप्लीकेशन की प्रोसेस रहेगी जिसमें कि रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड होगा, जिसकी मैक्सिमम फाइल साइज है 80 KB रहेगी। स्कैन सिग्नेचर रहेगा, मैक्सिमम फाइल 80 KB। ए वैलिड ईमेल ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। स्कैन इमेज ऑफ मार्कशीट और क्वालिफिकेशन ऑफ 10, 12 डिप्लोमा और ग्रेजुएशन एक्सेट्रा। स्कैन इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। ये सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको फॉर्म भरते टाइम पे ज़रूरत रहेगी। और जो कैंडिडेट यहाँ पर एक्सपीरियंस लगाता है
जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर अदर है, उनको एनओसी है वो यहाँ पर सबमिट है वो करना रहेगा। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो है kgmu.org/job.php। यहाँ से जाके फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिस पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। वहाँ से जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, देन उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना पूरा जो फॉर्म है वो आपको भरना रहेगा। लास्ट डेट है 7 मई एप्लीकेशन फॉर्म फीस सबमिट करने की, और फॉर्म को फाइनल सबमिट करने की 14 मई फॉर्म डेट है वो रखी गई है। अगर आपने प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट मांगी है उसके तहत अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड है, उसके लिए एक CRT एग्ज़ाम होगा, और CRT एग्ज़ाम से पहले पहले आपका एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। CRT एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि 60 मार्क्स हैं वो क्वालिफिकेशन लेवल एज पर जो नर्सिंग है, और जो 40 मार्क्स हैं वो आपके रहेंगे इंग्लिश, GK, रीजनिंग और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो टोटल रहेगा 60 नर्सिंग प्लस में 40 है वो नॉन नर्सिंग का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। CRT में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो रखे गए हैं 50% जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, 45% फॉर द ST एंड SC कैंडिडेट के लिए, जो कि मस्ट है। आपका जो भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर मिनिमम जो क्राइटेरिया इसको क्वालिफाई करना है, देन उसके बाद में आगे आपका जो फर्दर जो स्टेप होगा वहाँ पर आप चले जाएंगे। तो इसके अंदर अगर मान लो मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पर सिलेबस की अगर अपन बात करें तो बेसिक साइंस है, न्यूट्रिशन डाइटिशियन है, साइकोलॉजी है, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग है। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग है। नेक्स्ट आ जाता है OBG ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग है। देन उसके बाद में आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एजुकेशन एंड ट्रेंड ऑफ। तो ये जो सब्जेक्ट हो गई ये तो हो गया पार्ट A नर्सिंग सब्जेक्ट से। पार्ट B के अंदर आ जाता है जर्नल इंग्लिश, GK, रीजनिंग, ये हो जाता है पार्ट B का सिलेबस। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जितने डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। इस फॉर्म की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो नर्सेज आपके एप्लीकेशन पे एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जाएँ और अपनी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।